जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कारोबार के लिए सीरियस नेशन होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 90,000 पॉइंट पे चली गई, तो साथ ही आज पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी का वाक़या हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें 18 से 20 लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उधर जर्मनी को देखें, जर्मनी डिफेंस एंड ग्रीन एन इंडिया के साथ डिफेंस एंड ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ। देखें, इंडिया एंड जर्मनी आर सीरियस नेशंस, वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। आज जर्मनी के जो चांसलर हैं, वो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिल रहे हैं। आपको पता है किस तरह मिल रहे हैं? सीईओज़ फ्रॉम इंडिया एंड जर्मनी दे आर आल्सो मीटिंग। दैट इज़ अ लेवल ऑफ सीरियसनेस। 800 बंदा जर्मनी से आया हुआ है। और इंडिया क्या कहता है जर्मनी को? दैट वी हैव अ क्लैरिटी व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राइट फ्यूचर। हमें क्लैरिटी है, हमें पता है हमने क्या करने जा रहे हैं। ये उन्होंने जॉइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों की लीडरशिप ने की है, उस पे बात हुई है। जर्मनी कहता है इंडिया को हम पार्टनर समझते हैं। इंडिया के बारे में जर्मनी की हुकूमत ने ये कहा है, जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि हमें इस चीज़ का पता है कि इंडिया ग्लोबल हब बनेगा फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, और हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब जर्मनी को इंडिया की ज़रूरत पड़ गई है। इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है, इंडियंस को जर्मनी पहुंचना है, और जर्मनी कह रहा है कि ये ग्लोबल हब है ग्रीन हाइड्रोजन का, बिकॉज उनको पता है इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, तो क्यों ना भाई बनेगा। सो वो कह रहे हैं, अच्छा, सम ऑफ द इंडियंस और द इंडियन गवर्नमेंट और द एमए दे डू बिलीव दैट साउथ एशिया इज नो मोर इन शेप। साउथ एशिया बदल गया है। लेकिन आज जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि इंडिया इज एन एंकर ऑफ स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। अगर स्टेबिलिटी को कोई खींच रहा है या स्टेबिलिटी को कोई ड्राइव कर रहा है, तो वो नरेंद्र मोदी कर रहा है। ये चीजें पाकिस्तान कहता था हम एशिया का ये बनेंगे वो बनेंगे, असी तो फंस गए हैं। आज आपको पता है चाइना ने ये ऑफर किया अफगान तालिबान को, टैरिफ फ्री ट्रेड। अफगानियों के पास रिसोर्सेज हैं और सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में ट्रांसफर हो रही है। रोजाना पाकिस्तान में हमले होते हैं। अफगानिस्तान में तो बिजनेस एज यूजुअल है, वहां पे तो बड़े नॉर्मल हालात चल रहे हैं, आपको पता है। क्योंकि अफगान तालिबान ने दहशतगर्द जमातों को कहा है कि हम आपको वो फीड तो नहीं कर सकते ना, इतनी बड़ी जमातों को। तो वो है भी मोटिवेटेड, वो कहते हैं हमारी जान छोड़ो, जाओ पाकिस्तान जाकर बैठ जाओ, बड़ा मुल्क है, उसको डिस्टेबलाइज करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। है भी वहां पे बहुत कुछ। क्रिमिनल एक्टिविटीज भी वो करते हैं पाकिस्तान के अंदर, टका के क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। यानी कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज आज 90,000 पॉइंट पे चली गई, 90,000 पॉइंट पे। ठीक है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन समझा जा रहा था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट ये होनी है जो मैं समझ रहा हूँ। धमाके भी होने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रहनी है, और कारोबार भी चलना है। मुझे जो नजर आ रहा है, व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड एज ए ले मैन, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, धमाके भी होने हैं, कारोबार भी चलना है, सब कुछ चलना है, लेकिन साथ साथ चलना है। ये मतलब ये नहीं होना 100% स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, मुझे नजर नहीं आती। इट्स नॉट एन इंडिया। या और इंडिया के अंदर भी हर चैलेंजेस हैं, कश्मीर है, मणिपुर है, उनको अपने वो इंटरनल मसलों में रहते हैं। लेकिन व्हेन जर्मन्स कम, व्हेन अमेरिकन्स कम, व्हेन द ब्रिटिश कम, व्हेन द G20 कम, दुनिया जब आती है, रशियंस चाइनीज आते हैं, तो दिल्ली वो आते हैं, कारोबार करके चले जाते हैं। हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई भी डेवलपिंग वर्ल्ड में मसला तो होता है। इंडिया के अंदर उनके वो मसले हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम तो चलो इस चीज में मारे गए, ठीक है जी, हमें इस चीज में उन्होंने लगा दिया है, ठीक है। और खुद दुनिया जो है, अब इंडिया से वो स्किल्ड लेबर लेने आए हैं, वो कह रहे हैं आप फ्रांस भेज रहे हैं, वो लेबर हमें दो। यार मुझे बताओ, व्हेन यूरोपियंस टॉक अबाउट द स्किल्ड लेबर, तो दैट मींस अ लॉट। आपको पता है यूरोपियन स्किल्ड लेबर की बड़ी, उनको बहुत बड़ा मसला है भाई, उनको बहुत मसला है जर्मन्स को। आगे उनकी जो फैमिलीज हैं, बच्चे जो यंग लोग हैं, वो शादियां नहीं कर रहे, बच्चे नहीं हो रहे, लेबर नहीं आ रही। जर्मनी इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री। अच्छा, वो आज आज जर्मनी के चांसलर ने वहां पे कहा जी इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर इज अंडर प्रेशर। अच्छा, मेरे आई एम श्योर
नरेंद्र मोदी दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि कौन सा रूल्स बेस्ड ऑर्डर। नरेंद्र मोदी सोच रहे होंगे कि फ़लस्तीन में अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर होता तो वहां पे यूएन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल ये होने देती। इंडिया बार बार कह चुका है कि जो जो इंसानी जो ज्यादतियां फ़लस्तीन में हो रही हैं वो मतलब इंडिया इज सेंडिंग एड, बाय द वे पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर सेंडिंग एड टू पैलेस्टाइन एंड लेबनान। ठीक है जी। सो द क्वेश्चन रिमेन्स, ठीक है जी। अब देखिए आज आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा जबरदस्त एडवाइस किया नरेंद्र मोदी को, द मोमेंट यू मीट पुतिन टॉक अबाउट पीस। बताओ हम क्या कर सकते हैं। आज जब जो ओलफ शलोज आए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक रिलायबल रिलेशनशिप चाहते हैं हमारे साथ और आप पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। दिस इज व्हाट ही सेड, ये उन्होंने कहा है। ठीक है। सो एंड देन वही मिडल ईस्ट में हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, सीज फायर चाहते हैं। ऑब्वियसली अगले दिन कल वो एक हम देख रहे थे लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर एक बिल्डिंग को एक अमेरिकन बॉम्ब ने हिट किया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं, यूरोपियंस खुद कह रहे हैं, लेट्स स्टॉप सेंडिंग मिलिट्री वेपन्स टू इजराइल इफ वी रियली वांट अ सीज फायर, वी डोंट वांट अ सीज फायर। वेस्ट के अंदर क्या ये बात नहीं हो रही कि दिस इज ऑल हिपोक्रेसी, दिस इज ऑल हिपोक्रेसी। सो द क्वेश्चन इज, जो जर्मन्स हैं वो जो सीईओज आके बैठे हैं, मैं आपको बात बताऊं, दे आर जस्ट दे मीन बिजनेस व्हेन दे कम। ठीक है जी। तकरीबन 18 एग्रीमेंट्स की हैं जर्मन चांसलर ने, 18 एग्रीमेंट्स। और ये होना यही है, आप देखिएगा कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट होने हैं। जर्मन कंपनियां पज रही हैं, दे रियली वांट टू कम इंडिया, और उनको पता है इस चीज़ का, अगर इंडिया आएंगे तो कारोबार तो यहाँ पे हो रहा है और बिजनेस कहाँ हो रहा है भाई, मुझे बताएं। वो स्किल्ड लेबर भी लेके जाना चाहते हैं। जैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा 30,000 स्कॉलरशिप हम देंगे इंडियंस को, वो क्यों देने आया भाई 30,000 स्कॉलर, जब उसे पता है इन्हीं 30,000 स्कॉलरशिप बंदों को, बच्चों को हम अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटियों में लेके जाएंगे। फ्रेंच यूनिवर्सिटियों में 30,000 पिक करके यंग स्मार्ट माइंड्स इंडिया के पिक करके फ्रांस ले जाएंगे, अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटियों में फ्री एडमिशन देंगे, 1,000 यूरो उनको स्टाइपेंड देंगे महीने का। ठीक है जी, तालीम फ्री, मेडिकल फ्री, सारा कुछ। उसके बाद उनको इतना मजा आना है फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर, साउथ ऑफ फ्रांस में उन्होंने ट्रैवल करना है, उन्होंने एंजॉय करना है, उन्होंने उत्थे शादियां कर लेना है उधर ही। उनको पता है ये स्किल लेबर चाहिए, क्योंकि फ्रेंच थे सारे जड़े ने वो तो और दुनिया में चल पड़े हैं। यही चीज़ जर्मन चाहते हैं कि हमें भी यही लड़के लड़कियां मिल जाएं इंडियन, जो हमारे कारोबार संभालें। ऊपर वो जैसे ना एक गोरा बैठा होगा, नीचे जनाब सारे एशियन, सारे बाकी मुल्कों के लोग काम कर रहे होंगे। और आप देखें, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी साहब हिंदी में बोलते रहे हैं और जर्मन चांसलर सुनने में आया इंग्लिश में बोलता रहा। ठीक है ना जी। सो ये आप देखें कि अब जैसे फॉर एग्जांपल जर्मन यूनिवर्सिटी और इंडिया का जो टेक्नोलॉजी, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मद्रास में है, उन्होंने आई थिंक आपस में एक डुअल डिग्री का एग्रीमेंट भी किया। ठीक है, हमारे यहाँ कोई यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट नहीं करती, ब्रिटिश करती हैं, क्योंकि ब्रिटिश को पता है पाकिस्तानियों को बड़ा पसंद है बरतानिया जाना, इंग्लैंड जाना, पढ़ना वहाँ पे। वो ये चीज़ कहते हैं। अच्छा, मज़े की बात है, व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों मुल्क यूएनएससी रिफॉर्म्स चाहते हैं। और वो यूएनएससी रिफॉर्म्स इसीलिए चाहते हैं बिकॉज उनको पता है यार कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ से, हम भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है जी। सो देखें, मुझे तो व्हेन आई लुक जर्मनी, जर्मनी इज ऑल अबाउट बिजनेस, मनी, रिसोर्सेज। आप आई हैव बीन टू जर्मनी, आई हैव ट्रैवल्ड टू जर्मनी फ्यू टाइम्स। मुख्तलिफ शहरों में मैं गया हूँ एंड दे आर डूइंग बिजनेस, कारोबार उनका वो होता है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कारोबार है। ठीक है ना जी, वो समझते हैं कारोबार करना ही हमारे लिए ज़रूरी है। वो अपने इसीलिए तो सीईओज लेके आया है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। ठीक है जी।
और इंडिया स्ट्रैटेजी जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपको पता है, ये जो हुआ है, ये 7th इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस हो रही थी इंडिया और जर्मनी की, आपको पता है ये जो कुछ हो रहा है, ये जो जो रिलेशनशिप ये जो है। सो और पर्टिकुलरली जर्मन्स का फोकस भी इंडो पैसिफिक है। आप देखें, इमेजिन करें, मुझे ऐसे लग रहा होता है कई दफ़ा कि जो इंडिया की जो लीडरशिप है बेचारी सौ ही ना जाए, क्योंकि अभी वो हाफ ऑफ द वे अभी रशिया से जहाज तो उतरे नहीं थे कि नवे मेहमान खिलौते हैं। आगे खड़ा हुआ है जनाब एलएफ स्लोस खिलौता है। वो होता तो है ना भाई साहब, इतना आसान काम तो नहीं होता ना, चीज़ें मैनेज करना, चीज़ें चलाना, ये वो, इट्स अ वेरी डेलिकेट चीज़। इतनी ज़्यादा दुनिया आई हुई है, चलो पीछे उनके प्रॉपर डेस्क हैं, काम कर रहे होते हैं, रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, हर चीज़ पड़ी होती है, जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम होता है कि वो जैसे ही आएँ तो वो चीज़ें जो है ना वो कर लें। बहरहाल व्हेन आई लुक एट ठीक है जी, जब मैं देखता हूँ इन चीज़ों को और मैं देखता हूँ और जो मुझे समझ आती है, ठीक है? मेरी ऑब्ज़र्वेशन में जर्मनी एंड इंडिया दे मीन बिज़नेस, वो सिर्फ़ कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है? जर्मनी की जो कंपनी है वो इंडिया को देख रहे हैं कि हमारे लिए ये कितनी, हमें क्या फ़ायदा इससे मिल सकता है, और क्योंकि यूरोप के अंदर इस वक़्त बस वो ग्रीन हाइड्रोजन और इस तरह की चीज़ें और वो चल रही हैं, सो वो सारा टाइम वो कर रहे हैं। साथ-साथ जर्मनी जो है वो इंडिया को लेसन भी दे जाता है, ओपन सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, वो प इंडिया को भी कह रहा है ओपन सोसाइटी बनो। क्योंकि ये जब ये मुल्क जब जाते हैं तो वहाँ पे जाके ये अपने एनालिसिस देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना, ठीक है ना जी? और एनालिसिस देते हैं, और एनालिसिस दे के वो ये कहते हैं कि भाई साहब, एनालिसिस दे रहे हो, किस चीज़ का एनालिसिस दे रहे हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो रिलीजियस फ्रीडम, ये चीज़ें जब करते हैं, अब वो इंडिया के मुंह पे नहीं कहते आके खुले खुले, अब वो कहते हैं ओपन सोसाइटी। समझ रहे हैं? वो अपनी बात वो करके चले गए हैं। अब होता क्या है, अल्फ़ाज़ होते हैं ना, यही चीज़ वो पाकिस्तान आके कर रहे होते। दिल करे तो सीधी कह जाते कि जी आपका वो जनाब रिलीजियस फ्रीडम इंडेक्स ठीक नहीं है। तो पाकिस्तान कहता है नहीं, नहीं हम लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं, ये देखें ना, ये हमने बड़ी कोशिश की, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। लेकिन जब वो इंडिया के पास जाएँगे तो इंडिया का कहेगा उन्हें? इंडिया के सामने वो कहेंगे ओपन सोसाइटी है, और कोई गल नहीं करनी है इत्थे। बिकॉज़ अगर आप उन्हें कहें हम तो इंडिया को विन करने आए हैं, नाराज़ करने आए हैं। लेकिन जब वो अपने मुल्क जाते हैं, जब वो अपने रिपोर्टें बनाएँगे, सारा कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा द जर्मन चांसलर डिड स्पीक अबाउट ओपन सोसाइटी। हमें ओपन सोसाइटी चाहिए। देखिए मेरी बात सुनें, जब इंडिया जर्मन फ्रेंच जाता है तो ओपन सोसाइटी की बात करता है? नहीं करेगा, वो कहते हैं हम एक जैसे ही हैं, हम एक जैसे ही हैं। सो अब जो नज़र आ रहा है, जो दोनों मुल्कों की जो जिसे कहते हैं ना अ अ, जिसे कहेंगे कि जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चीज़ में है कि क्रिटिकल रॉ मटेरियल चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इन चीज़ों पे फ़ोकस करना है। और ये समझते हैं वो चीज़ कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो डीकपलिंग, डीग्लोबलाइज़ेशन, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो हैं, इन पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज़ उनको पता है इसमें हमें नुकसान होगा। भाई डीग्लोबलाइज़ेशन अगर होती है तो जर्मन बिज़नेसेस तो ठप हो जाएँगे ना, डीकपलिंग से भी ठप होते हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ जो कि अमेरिका खुद डोनाल्ड ट्रम्प इंट्रोड्यूस कराने चाह रहा था। सो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये हमें लोअर ग्लोबल ग्रोथ की तरफ लेके जाएँगे। और ग्रोथ वो जिसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना, द ग्रोथ दिस विल बी गॉन, ग्रोथ खत्म हो जाएगी, ग्रोथ खत्म हो जाएगी। अगर हमारी सिचुएशन यही रही। सो वो अब वो देखें, ये एक परेशानी है वेस्ट के अंदर। वेस्ट के अंदर परेशानी ये है कि ये जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ है ना, ये अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ अ, मतलब तमाम इंडिया पाकिस्तान के लिए, इन मुल्कों के लिए तो बिल्कुल ही सही नहीं है, चाइना के लिए भी सही नहीं, किसी के लिए नहीं। ये बड़ी इकोनॉमीज के लिए सही है, बिकॉज वो जब डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चलते हैं तो दे गो फॉर द प्रोटेक्शन, वो डी कपलिंग, डी रिस्किंग, डी ग्लोबलाइजेशन, इस तरह के नैरेटिव जो है वो लेके आते हैं।
बहरहाल ये जो वो अच्छा, आप जर्मन चांसलर को देखें, वो मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं जी, वहाँ पे टेंशन चल रही है, डिवीज़न है, दुनिया की पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, दुनिया ख़राब है। भाई यही तो सवाल आपसे किया जा रहा है। अच्छा, कोरियन पेनिनसुला की बात कर गए हैं, चाइना की बात कर गए हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का ये कंसर्न ही नहीं है। ये इंडिया का इंटरेस्ट ही नहीं है, कंसर्न ही नहीं है। वो कहता है यार ये आपके अपने मसले हैं, हम इन चीज़ों में पड़ते नहीं, आपने अपने कट्टे खोले हुए हैं, आप अपने कट्टे बंद करें। सो आज इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है आएँ, हमारे पास तो ग्रोथ स्टोरी है, हमारे पास तो आएँ डेवलपमेंट की काम करना है तो करें। अब जर्मन वॉरशिप्स जो हैं वो गोवा के अंदर डॉक हैं, आपको पता है? दे आर डॉक्ड देयर, वो काम कर रहे हैं अपना। इसीलिए नरेंद्र मोदी कह रहा है जी ये जो आप मिडल ईस्ट में कर रहे हैं, जो आप रशिया के साथ कर रहे हैं, हमारा इससे कोई नहीं है। When you come Delhi, get our lesson of diversification. We believe in diversification. आए हमारे साथ पार्टनरशिप करें, दैट्स इट। और हमें किस चीज़ में फंसा दिया है? आ, हमें किस चीज़ में? हम वही टेररिज्म, साड़ी जान ही नहीं सोच छोड़ती भी टेररिज्म। चाइनीज़ जो हैं वो वहाँ पे बैठ के 100% ज़ीरो टैरिफ पे काम करना चाहते हैं उनके साथ, क्योंकि चीनिया का हत्थ पै गया मिनरल्स, क्योंकि उनको मिनरल्स चाहिए यार। उनके बाद वो देखें, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो रही है उसमें तो कोई अटैक नहीं होता, क्योंकि दहशतगर्द तो सीधे के सीधे उन्होंने हमारी तरफ फॉरवर्ड कर दिए हैं। उन्होंने कहा जाओ यार उथे खेडो, जाओ जाके उथे खेडो, और वो हमारे पास आ गए हैं। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कभी फड़ने हैं, कभी मारने हैं, कभी कुछ करने हैं। आप वी आर अनेबल टू गेट हमें उसकी समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। अभी थोड़े घंटे पहले ही देखे ना, अभी 20-25 बंदे अगर एक दिन में पाकिस्तान में सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हम वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, हमारी क्या पोजीशन होगी, हमारी क्या पोजीशन होगी। 4 लीडर हमारे घर आ जाएं, हम पूरा सिटी बंद कर देते हैं। बहरहाल दिस इज़ समथिंग जब मैं इसको व्हेन आई अंडरस्टैंड एंड व्हेन आई फील इट, मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं तो यही कहता हूँ यार ये यू हैव टू बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना पड़ेगा। घर में यूनिटी चाहिए, ठीक है? द लुक इन इंडिया दे हैव अ यूनिटी एट होम, ठीक है? 800 बिजनेसमैन को बुलाया यार उन्होंने, जर्मन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, 800 बंदा। हमने चीनियों के लिए क्या क्या खेले और चीनी भी नाराज होकर पाइन साढ़े टोर गए। एक चीज़ मैं जो आई टेल माय व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट कि मोदी साहब ने अलफ शलोज में जफ़ी को नहीं पाई। इट मीन्स कि ये जो है ना, मोदी साहब आपको पता है वैसे ही भाग भाग के जफ़ी डालते हैं, लेकिन उन्होंने जफ़ी को नहीं डाली। पता नहीं उन्होंने कि थोड़ा जा गुस्सा होगा किसी चीज़ पे। लेकिन देखें, जर्मन्स को ये है जफ़ी डालें या ना डालें, हमें बस कारोबार हमारे साथ करें, हमें इससे कुछ गर्ज नहीं है आप जफ़ी डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहा। लेट्स सी हाउ ये जो फाइनल स्टेटमेंट आई है, दिल करे उसमें पाकिस्तान का भी जिक्र हो, पक्ष से जिक्र हो सकता है, उसमें पाकिस्तान का जिक्र होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म, पाकिस्तान डज दिस, पाकिस्तान डज दैट, और हमने मुंबई का वो फलाना ये किया है, फलाना ये किया है, फलाना वो किया है। ये एक इट्स अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर मी। मैं तो इसको बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज़ देखूंगा अगर जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया मैनेज टू ब्रिंग पाकिस्तान, ये आप नोट कर ले मेरे वर्ड्स, ठीक है ना जी, ये नोट कर ले। अगर इफ देर इज अ पाकिस्तान इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, इट मीन्स दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्ब सिचुएशन हियर। मैं इसको ये समझता हूँ क्योंकि आज पाकिस्तान ने कश्मीर का दोबारा जिक्र किया है। इंडियन बहुत सारे एम्बेसडर्स को बुलाया पाकिस्तान ने, वो इसीलिए बुलाया है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि जी हमें वो जो क्या उसे बोलते हैं,
कश्मीर पे बात तो करनी है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन तो कोई नहीं हुई। अगर थोड़े दिन पहले जयशंकर पाकिस्तान आए हैं तो वो कौन सा बायलैटरल बात करने आए थे, मल्टीलैटरल बात करने आए हैं ना। सो व्हाई शुड वी लीव दिस अपॉर्चुनिटी। आज वो मेरे ख्याल है कश्मीरियों का था, जो उसे क्या बोलते हैं, वो कश्मीर का एक दिन था, मेरे जिन से स्किप कर रहा है। बहरहाल लेट्स सी इफ देयर इज अ पाकिस्तान इन द जॉइंट स्टेटमेंट। if there is a Pakistan, it means that things are not good.